गुड मॉर्निंग बच्चों हम जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित पुनर्मिलन पाठ को पढ़ रहे हैं। आज हम इसमें तीसरा दोहा देखेंगे। 2 दोहे हम पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले इसका प्रसंग देखेंगे। इन पंक्तियों में कवि ने बिछड़े हुए पति मनु की खोज करती हुई श्रद्धा की स्थिति का चित्रण किया है। ठीक है, नेक्स्ट इसकी व्याख्या देखेंगे। स्थिर शरीर बसन विशृंखलन, कवरी अधिक अधीर खुली, छिन्न पत्र मकरंद लुटी सी, जो मुरझाई हुई कली। है ना। तो कवि क्या कहता है? स्थिर शरीर, स्थिर माने क्या होता है? थका हुआ। बसन माने कपड़ा, और विशृंखलन माने अस्त व्यस्त। मतलब कवि कहता है कि श्रद्धा का शरीर बहुत थका हुआ था। श्रद्धा का शरीर बहुत थका हुआ था, उसके वस्त्र अस्त व्यस्त थे। कवरी अधिक अधीर खुली, कवरी माने क्या होता है? वेनी मतलब चोटी। अधिक अधीर खुली, वेनी खुली हुई थी, मतलब उसकी चोटी खुली हुई थी। छिन्न पत्र मकरंद लुटी सी, जो मुरझाई हुई कली। जिस प्रकार से तेज हवा के झोंके से व्याकुल होकर मुरझाई हुई एक ऐसी कली के समान दिख रही है, जिस प्रकार उसकी पंखुड़ियां झड़ गई हों, है ना, और उसका छिन्न पत्र मकरंद लुटी सी, और उसका मकरंद भी लुट गया हो। नव कोमल आलंबन साथ में वह किशोर उंगली पकड़े। नव कोमल आलंबन साथ में उसकी श्रद्धा की, उस विरहिणी श्रद्धा की उंगली पकड़कर एक बालक, आलंबन माने क्या होता है? सहारा, है ना। उसकी उंगली पकड़ के, किसकी? श्रद्धा की उंगली पकड़े हुए एक बालक उसके साथ साथ चल रहा है। वह किशोर उंगली पकड़े, उसके साथ साथ उसकी उंगली पकड़कर उसके साथ साथ चल रहा। वह बालक की अवस्था कैसी है? किशोर अवस्था, है ना। चला आ रहा मौन धैर्य सा, अपनी माता को जकड़े। वह बिल्कुल चला आ रहा मौन धैर्य सा, वह बिल्कुल चुपचाप शांत धैर्य धारण करके अपनी माता के साथ और उनकी उंगली को जकड़े हुए उनके साथ साथ चला आ रहा है। थके हुए थे दुखी बिटोही, वे दोनों माँ बेटे जो रास्ते में चल रहे हैं, वे दोनों माँ बेटे बहुत ही थके हुए दिखाई दे रहे हैं। खोज रहे थे भूले मनु को, जो घायल होकर लेटे। वह अपने मनु को खोज रहे हैं, जो घायल अवस्था में लेटे हुए हैं। श्रद्धा ने स्वप्न में मनु को घायल और मरणासन अवस्था में देखा था। उसके विचार में वह सोच रही है कि मनु घायल अवस्था में लेटे हुए थे। यह सब देखकर ईड़ा का शरीर, मतलब ईड़ा आज कुछ द्रवित हो रही, यह सब कुछ देखकर ईड़ा का हृदय पसीज उठा है। दुखियों को देखा उसने, पहुंची पास और फिर पूछा, तुमको विसराया किसने। दुखियों को देखा, जब उनको माँ बेटे को जब दुखी होकर उसने देखा, तो उसने पहुंची पास और फिर पूछा। उनके पास पहुंची और फिर उसने पूछा उनसे, बहुत श्रद्धा भाव से उन्होंने पूछा, श्रद्धा की तुम्हें किसने भुला दिया है? तुम किसे ढूंढ रहे हो? तुमको किसने भुला दिया है?
बच्चों इसका काव्यगत सौंदर्य, भाषा खड़ी बोली है, रस इसमें वियोग श्रृंगार रस है, गुण इसमें प्रसाद है, अलंकार इसमें अनुप्रास है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में।